मोदी जी से संविधान खतरे में है, आरएसएस से संविधान खतरे में है और कांग्रेसी जो 60 साल रहे उनसे भी संविधान खतरे में था। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल है नौकरी देने में, गरीबों की सहायता करने में और खासकर हर जगह जे पढ़ल लिखल दलित पिछड़ा है, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जो नौकरी चाकरी में है, बिजनेस व्यापार में है और इन गुंडों से डरना नहीं है। बहुत पहले मान्यवर साहब ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। अब डरने वाला समय है, अब कोनो के कोई कर्जा खाए हुए है और इस भाई को आप लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़कर अपना 100, 200, 500 खर्चा करके अपने अपने पंचायत में और ब्लॉक में लोगों को बताइए, दलित पिछड़ा बैकवर्ड को, अल्पसंख्यकों को, कि संविधान भी बचाना है, नौकरी भी बचाना है और गुंडा को भी हटाना है और इसलिए हाथी छाप पर मोहर लगाना है। नाम मेरा शंभू कुमार सिंह है और बीएसपी से उम्मीदवार हूं वैशाली से। हालात बहुत खराब है। पहले बात मोदी जी की करिए। 2014 में वो कहें कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हम लोग को 5 किलो राशन पर लाके पटक दिए और वो भी राशन मिलता है कि नहीं, नहीं पता। 5 किलो राशन के कितना दाम? 200 रुपया। और 200 रुपया के राशन पकावेला 900 रुपया के सिलेंडर खरीदा, गैस 1200 हो गए। तो दिल्ली में सस्ता है, यहाँ महंगा है। अच्छा, ओकरा बाद दलित पिछड़ा, कुर्मी, कोयरी, कहार, कुशवाहा, प्रजापति, तमाम बच्चे जो आरक्षण वाले लोग थे, जिनको रिजर्वेशन मिलता था, तो बैंक में नौकरी, रेलवे में नौकरी, चपरासी, क्लर्क, जैसे जो जहाँ जैसे फिट होता था हो रहा था। लेकिन ये जो नागपुरी संतरा है, संघी आरएसएस वाला मनुवादी, इस सबको नहीं पसंद है कि दलित पिछड़ा के बच्चा नौकरी करे। तो सरकारी कंपनियों खत्म, रेल बेच दिया। मोदी जी दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर, और उनके झूठ को मीडिया आगे फैलाता है, टीवी अखबार वाला, कि क्या हालत कर दी गई है देश की। आज जो लोग संविधान खतरे में है, ये बात सच है कि संविधान खतरे में है। मोदी जी से संविधान खतरे में है, आरएसएस से संविधान खतरे में है और कांग्रेसी जो 60 साल रहे उनसे भी संविधान खतरे में था। लेकिन चलिए, जो नहीं है उसके बारे में क्या बात करना। जो आज सत्ता में है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल है नौकरी देने में, गरीबों की सहायता करने में और खासकर हर जगह जे पढ़ल लिखल दलित पिछड़ा है, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जो नौकरी चाकरी में है, बिजनेस व्यापार में है, वो अपने सीना पर हाथ रख के बताएं कि क्या वो सम्मान से नौकरी कर रहे हैं। सबके टॉर्चर करता है, कोई टीचर हो, मास्टर हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो। अभी सोचिए, एक छेदू जी हैं एससी समाज से, यूपी में पर्चा भरे थे, उनका पर्चा खारिज करवा दिया बीजेपी वालों ने। यूपी में इतना डरता है लोग। अब मोदी जी का तो ये रकन्ना है। अब बताइए, बीना देवी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो तो रामविलास जी के घर में तोड़ दिए, भाई भाई में लड़वा दिए। अब पता नहीं चिराग पासवान फिर उनको टिकट दे दिए। महिलाएं, हम तो नहीं बोलना चाहते उन पर कुछ। पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े गेट बनवाए हैं। कहाँ? अपने समाज के लिए। एक दलित पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा, यादव के गांव में गेट तक नहीं बना है। जहां उनका समाज है वहीं गेट बना है। तो बीजेपी के बारे में तो हम बातों नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, लोग, आप लोग लिख लीजिए। मोदी जी 150 जाते जाते उनकी हवा टाइट हो जाएगी। इस बार टीवी अखबार भी काम नहीं करने वाला है। इस बार कोई पुलवामा भी नहीं होगा। और मोदी जी के 10 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का। आप सोचिए, देश भर में हिंदू मुस्लिम करते हैं। दलितों के बच्चे को, पिछड़े के बच्चे को, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, इन तमाम बच्चों को
तलवार पकड़ाया जा रहा है, त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। मुन्ना शुक्ला बीना देवी जी का बेटा क्या कर रहा है? बिजनेस। बीजेपी के जितने मंत्री नेता हैं उनका सबका बेटा कोई त्रिशूल लेके घूम रहा है सड़क पर, तलवार लेके। तो आपके बच्चे को ये लोग क्रिमिनल बना रहा है। अब नौकरी तो दे नहीं सकता है, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। हमारा भला कैसे हुआ? दलित पिछड़ों का भला कैसे हुआ? संविधान से ना, बाबा साहब के दिए अधिकार से, कलम से, पढ़ाई लिखाई से। तो ये लोग स्कूल के बदले बच्चा सबको तलवार पकड़ा रहा है कि क्रिमिनल बन जाओ, हत्यारा बन जाओ। हमें अपने बच्चों को हत्यारा नहीं बनाना है। धर्म की लड़ाई वो लोग लड़े जो धर्म का फायदा उठा रहा है। हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि हमारे शरीर पर कपड़ा संविधान ने दिया है, नौकरी संविधान की वजह से मिल रहा है, आरक्षण संविधान की वजह से। अब आते हैं मुन्ना शुक्ला पर। इनका पार्टी कह रहा है कि हम संविधान बचा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, संविधान किससे बचाना है? नरेंद्र मोदी जी से। अब नरेंद्र मोदी को कल 10 सीट की कमी हो जाएगी तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ जाएंगे? कोई शक है क्या? आए? आनंद मोहन का बेटा, बताइए, इसी जिला में दलित डीएम की हत्या कर दी गई, कृष्णैया जी की, और हत्यारा को छोड़ दिया ये लोग। आज जेकर बाप के लिए हत्यारा को छोड़ा, ओकर बेटा पेट पर लात मार दिया तेजस्वी यादव को। आप बताइए, मुन्ना शुक्ला सरेआम कहता है कि हम कोई कानून नहीं मानते हैं, कानून तोड़ने के लिए बने हैं। एगो जाति सूचक शब्द बोला, आप लोग सुने हैं कि नहीं? अभी बताइए, ये आदमी को हराना चाहिए कि नहीं? जिस दिन उस आदमी ने जाति सूचक शब्द बोला, उसी दिन मैंने दिल्ली में फैसला किया कि मैं इस आदमी को संसद तो नहीं आने दूंगा। साइलेंट कर लीजिए भाई। उसी दिन मैंने तय किया कि आदमी संसद तो नहीं आएगा। आप गुंडा को संसद में भेजिएगा? कितना एफआईआर है। वैशाली की धरती है, बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया में। वहां का सांसद कैसा होना चाहिए? जो संसद में आवाज उठाए कि गुंडाई करे। अच्छा, संसद में गुंडाई करे के, गोली चलावे के, बम फोड़े के है कि संसद में कानून बनता है गरीब के लेल, मजदूर के लेल, शोषित वंचित के लेल? कैसे लोगों को संसद भेजिएगा, सोचिए। और इन गुंडों से डरना नहीं है। बहुत पहले मान्यवर साहब ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। हाथी डरने वाला है कोनो से? और सोचिए, मैं एक बात और बता रहा हूं, वैशाली का एक भी बैकवर्ड, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, प्रजापति हो, कुम्हकार समाज के लोग हों, लकड़ी का काम करने वाले, लोहा का काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग, कोई नहीं चाहता है कि क्रिमिनल यहां से जीत के जाए, लेकिन खौफ बनाए हुए। अब डरने वाला समय है। अब कोनो के कोई कर्जा खाए हुए है। एक बात और, आप लोग को लगता है कि नया लड़का है, एगो गाड़ी लेके घूम रहा है, तो वोटे न है। तो आप लोग सुन लीजिए, पूरा दलित समाज एकजुट है, जाति से ऊपर उठकर। चाहे वो रविदास समाज के लोग हों, चाहे पासवान समाज के लोग हों, चाहे रजक समाज के लोग हों, पूरा दलित समाज एकजुट है। और पूरा पिछड़ा समाज एकजुट है। 2 से 3 लाख परिवार है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो आपके भाई को नेशनल दस्तक की वजह से जानता है, और वो हमारे साथ खड़ा है। कोई लाख रुपया दे दे, वो हिलडोल होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जो जगदेव बाबू के मानने वाले लोग हैं, जो अर्जक संघ से जुड़े लोग हैं, जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, सब जो मिशनरी लोग हैं, वो आपके भाई के साथ खड़े हैं। और वो इस बार गुंडा की छाती पर दाल रख लेंगे और हाथी चलेगा। तो डरना नहीं है इन लोगों से। इनको वोट का चोट देना है, वोट का चोट। वोट समझ रहे हैं ना, वोट की ताकत। आप समझिए कि ये लोग हम लोग को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, ये हम लोग को चीफ मिनिस्टर बनाएगा।
रियाज भी लोग लालू यादव को ललुआ कहता है, रामविलास जी को रमबिलसा कहता है और नीतीश जी को नीतीशवा कहता है। ये छुपा हुआ है कि झूठ है? जगदेव बाबू की किसने हत्या की? जगजीवन बाबू को किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन लोग गाली देता था? उसको वोट दीजिएगा? अरे ये लोग का समय था तो रिजर्व सीट पर भी अपना नौकर जिताता था। अब समय बदल गया है, हम लोग पढ़ लिख गए हैं, स्कूल कॉलेज चले गए हैं, बाबा साहब का संविधान भी बचाएंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बिहार में तो जाति जनगणना हुआ, 90% हम हैं, तो हम न संसद जाएंगे। जय 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 जय। तो ये बात अपने दिमाग से डर निकालिए। एगो और बात, हम लोग सोचते हैं कि उस 100 गो गाड़ी लेके चल रहा है, पूरे गांव में धूल उड़ा रहा है। अब बताइए, जे 100 करोड़ रुपया चुनाव में लगाएगा, वो 200 करोड़ कमाएगा कि जनता का सेवा करेगा? 200-400 है। जो 100 करोड़ लगाएगा वो तो 200 करोड़ कमाएगा, तो केकरा दूहेगा? जनता के दूहेगा ना। हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं, गाय भैंस पालते हैं, हम लोग गायों को दूहते हैं, भैंसों को दूहते हैं, तो हमारा आँख में पानी रहता है। हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा हो चाहे बाछी, ओकरा ला तनका दूध छोड़ दो। ये लोग 100 करोड़ लगाएगा तो दूहेगा ना कि छोड़ेगा? तो एक कर, ये जो गाड़ी से जो धूल उड़ाता है सड़क पर, इसमें धूल में मिला दीजिए, इसका रुपया भी चला जाए और संसद भी मत भेजिए। सब पता है काहे संसद बनना चाहता है ये? ताकि इस पर जो केस मुकदमा है, इसकी जो गुंडागर्दी है, वो बरकरार रहे। ये आपकी भलाई नहीं चाहता है, संसद बनना चाहती है। उनका जो एम्पायर खड़ा है, जमीन का बिजनेस, न जाने क्या क्या फैक्ट्री, वो बचा रहे। आपको क्या मिलना है? ये लोग 30 दिन आपको खिलाएगा, आपके दरवाजे पर भी आएगा, गाड़ी घोड़ा और शानो शौकत दिखाएगा, और 5 साल फिर उसके पीछे पीछे आप दौड़िए, नजर नहीं आएगा। और इस भाई को आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर, अपना 100, 200, 500 खर्चा करके अपने अपने पंचायत में और ब्लॉक में लोगों को बताइए, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड को, अल्पसंख्यकों को, कि संविधान भी बचाना है, नौकरी भी बचाना है, और गुंडा को भी हटाना है, और इसलिए हाथी छाप पर मोहर लगाना है। हो सकता है कि 30 दिन में आपका 1000, 2000, 5000 रुपया खर्चा हो जाए, लेकिन उसके बाद 5 साल आप जीतेंगे, आप सड़क बनवाएंगे, आप राशन बांटेंगे, और आपका थाना पुलिस सुनेगा। कोई किसी की जमीन कब्जा नहीं करेगा, कोई किसी को केस मुकदमा में नहीं फंसाएगा। और ये लोग का बच्चा पढ़ता है विदेश में, दिल्ली में, ये लोग का इलाज होता है बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में। सोचिए, हमारे मवेशी तक के, हमारा तो आदमी के अस्पताल यहाँ काम नहीं कर रहा है। पटना हाजीपुर जाए में खेत बिक जाएगा, मरीज के चक्कर में बिक जा रहा है। संसद का क्या काम है? पुलिया बनवाना, सड़क बनवाना, रोजगार बनवाना, स्कूल अस्पताल ठीक करवाना। ये लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया है। और अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हम उसका भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी की पार्टी है, लालू जी का अब चलता नहीं है। एगो हरियाणा वाला संजैया टिकट बांटता है और मनोज झा। हम लड़ने आए हैं कि 5 साल 10 साल आपका जो आदमी दरी बिछाया, जो आदमी आज रवि भाई पार्टी में थे, दरी बिछाएंगे रवि, और टिकट लेगा मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला आरजेडी में कब था? वो कौन पार्टी में था पहले? 10 साल 2 चुनाव हार गया, वहाँ से यहाँ टिकट मिल गया, बीना देवी ने घर तोड़ दिया, फिर टिकट दे दिया। तो ये लड़ाई हम जेडीयू वाले, आरजेडी वाले और बीजेपी वाले के भी दलित पिछड़ा का लड़ रहे हैं कि रे भाई, ये बार हटेबे टिकट खरीदे वाला के चुनाव हरेबे, तो अगला बेर से तोहर पार्टी ललटेन लेकर, कोई कमल लेकर, कोई झोपड़ी में जाकर, और कोई तीर लेकर खोजेगा कि भाई कार्यकर्ता के वोट टिकट दो, जो पार्टी के सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। हम चाहे तब जाके सम्मान मिलेगा आपको पार्टियों में। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब सोचा
कि झंडा उठावे कोई, दरी बिछावे कोई, पार्टी की सेवा करे कोई, अब मलाई खा रहा है कोई पैसा के दम पर। हम चुनाव लड़ने हैं और अगर हम जिताएंगे हमको तो ये वैशाली की जीत होगी और पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि बिना पैसा के भी चुनाव हराया जा सकता है इन गुंडों को और पैसा वालों को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार वैशाली जहाँ से लोकतंत्र जन्म लिया वहाँ के लोग इतिहास लिखेंगे और न धन बल चलेगा न पैसा चलेगा और गरीब का बेटा जो समाज के लिए जीता मरता है लोग उसको संसद भेजेंगे। ये आप लोग की जीत होगी। संजैया अब मनोज झा पार्टी चला रहा है, ये लोग पैसा ले लेके टिकट बांटता है। और उधर चिराग पासवान वो क्या कर रहे हैं? तो इन सबको अगर आप किसी भी पार्टी में से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि कल भविष्य में आपको टिकट मिले तो इन दोनों को हराना पड़ेगा। बिना कलने तो माय दूध न पिलवै छी। हम पार्टी के खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, हम तो कैंडिडेट के खिलाफ न जा रहे हैं। तो सोचिए कब तक हम लोग बंधुआ मजदूरी करेंगे। खेत जोते हम, हल चलाएं हम, फसल बोए हम, और जब काटने की बारी हो तो पार्टी बदल के कोई आ जा रहा है। गलत बोल रहे हैं? तो ये लड़ाई कई लेवल की लड़ाई है और वैशाली के सम्मान की लड़ाई है। वैशाली के जनता जो वैशाली के मालिक हैं उनके नाम की शोहरत की वैशाली एक अमूल्य धरोहर है, मामूली नहीं है वैशाली, इतिहास है इनका। और वहाँ से कैसा पूरे विश्व में है ना, तो इतिहास कलंकित करने वालों को मत भेजिए संसद में। तो जो बहुजन की बात करेगा वो बहुजन पर राज करेगा, जो शोषित वंचित की बात करेगा, जो उनके अधिकार की बात। अब बताइए 10% मुन्ना शुक्ला के समाज को भी आरक्षण है, अपना भी आरक्षण है दलित पिछड़ों को। कल आरक्षण खत्म करने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला किसके पक्ष में खड़ा रहेगा? बैकवर्ड के आरक्षण के पक्ष में कि वो अपना समाज के आरक्षण के पक्ष में? तो हम लोग कहला वोट दे भाई। न्यूज में भी कहिए दिया ना। क्या न्यूज में भी कहा है। क्या कहा? जिस समाज से है उसी समाज का ना हम बात करेंगे। तो हम लोग बुर्बक हैं? अब इतना बुर्बक तो ना है। तो इसलिए कह रहा हूं बहुत गंभीर संकट है और न इनसे डरना है। आप लोगों से गुजारिश है कि हर पंचायत में अपने अपने पंचायत में सबको बताइए कि एक बैकवर्ड का बेटा, पिछड़ा का बेटा, एक कुर्मी समाज का बेटा, पटेल समाज का बेटा, बहुजन समाज का बेटा चुनाव लड़ रहा है। बहन जी ने भरोसा दिया है हाथी छाप से। और ये लड़ाई दल और पार्टी की नहीं है, जाति की नहीं है, लड़ाई इन गुंडों के खिलाफ है और बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, बहुजन की लड़ाई है, मंडल का मंडल की लड़ाई है और वैशाली के सम्मान की लड़ाई है। और ऐसे लोगों को हराइए। ये 1 महीना आपको आपके पीछे दौड़ेगा और 5 साल आपको पीछे दौड़ाएगा। हमरे लिए 1 महीना काम कर दीजिएगा, 5 साल आपके पैरों में गिरकर सेवा करेंगे। कोई गलती हुआ हो तो माफ, और कुछ कहना चाहते हैं सवाल जवाब तो भी पूछिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।